बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन है क्या? पिछले पिछली वीडियो के अंदर हमने रेस्पिरेशन तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब ये फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का दोनों का एक मिक्सचर जो है प्रोसेस है। अब क्या लिखा है बेटा, इसको हम इसी से लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं जरा कि क्या लिखा है। सम टाइम प्लांट ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, प्लांट जो है अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही शुगर को ऑक्सीडाइज, नॉर्मली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर शुगर बनता है और उसकी ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन अगर शुगर की ऑक्सीडेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो जाए ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एटीपीज, दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास शुगर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इन क्लोरोप्लास्ट और दिन के वक्त, और उसमें कोई भी किसी किस्म की एनर्जी या एटीपीज नहीं बन रही, तो जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब फोटो रेस्पिरेशन ऐसे फोटोसिंथेसिस की तरह इसलिए क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है दिन के वक्त, और दिन के वक्त नॉर्मली प्लांट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करता है, रेस्पिरेशन कम होती है और इसमें कोई एनर्जी नहीं बन रही। सही। अब रेस्पिरेशन इसलिए क्योंकि ब्रेक हो रहा है, शुगर की ब्रेक डाउन हो रही है। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। और फोटो इसलिए क्योंकि भाई दिन के वक्त हो रहा है और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अभी हम फर्दर इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब। अब इस प्रोसेस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन, ये तो रेस्पिरेशन में होता है। सही। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होता है। It means that the photorespiration is the process in which Rubisco perform oxygenation instead of carboxylation। आपको बताया था कि जो रुबिस्को होता है वो RUBP का रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करा सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी। तो अगर उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है तो वो RUBP का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेगा। अब क्योंकि बेटा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, RUBP एक शुगर है और क्लोरोप्लास्ट में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया था तो उसने क्या किया, RUBP को ऑक्सीडाइज करवा दिया, जिसकी वजह से ना कोई एनर्जी मिली ना कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से वो वेस्ट हो गया। तो ये होता है, इस वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन की वजह ये होती है। सही है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह क्या है, बिकॉज रुबिस्को ऑक्सीजनेशन करवा देता है इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन RUBP रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। यानी क्या होता है भाई, देखो RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट का। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब करता है तो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बनते हैं। सही है। अब देखो, क्योंकि RUBP के पास 5 कार्बन है, एक कार्बन और ऐड हो जाता है तो टोटल 6 कार्बन है, तो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाते हैं। क्योंकि फॉस्फोग्लाइसरेट में कितने कार्बन है, 3। तो 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनता है तो वो तीन तीन कार्बन वाले 2, यानी 3 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन RUBP के साथ ऐड हो रहा है। जब RUBP के साथ ऐड हो रहा है तो अब ये नंबर ऑफ कार्बन तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो 5 का 5, अब 5 जो है वो 3 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा और एक 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल तो फॉस्फोग्लाइसरेट ही होता है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो ग्लाइकोलेट होता है। सही है। वो क्या होता है, वो ग्लाइकोलेट होता है। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई एक ग्लाइकोलेट बना, एक पीजीए बना, जिसकी वजह से भाई रीजनरेशन या फिर कोई फर्दर ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अब देखो क्या लिखा है, द ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीजनेट this process oxygenate this process diffuse into the membrane bounded organelle known as peroxisome। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्या रह गया, एक पीजीए रह गया। अभी एक एक पीजीए जो है बेटा, आपको पता है कि ऑब्वियसली एक पीजीए जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, क्योंकि 2 का रेशियो होना चाहिए ना। 2 पीजीए बनते हैं तो जिसमें से जो है ना, आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में यानी कैल्विन साइकिल में मैंने आपको पढ़ाया था कि टोटल 6 पीजीए बनते हैं, जिसमें से जो है ना 6 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड बनता है और जिसमें से 5 जो है वो RUBP को रीजेनरेट करने में कंज्यूम हो जाता है और एक सिर्फ एक ही होता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे
जो है ना पीजीए ही कम बना है, तो ग्लाइसरल्डिहाइड तो बनेगा ही नहीं या कम बनेगा, तो जिसकी वजह से ना ग्लूकोज बन पाएगा ना आरयूबीपी रीजनरेट हो पाएगा। तो खैर, अब होता ये है कि जो दूसरा कंपाउंड बना था ग्लाइकोलेट, वो आपका कहाँ चला गया, वो पेरोक्सिसोम में चला गया, जहाँ पे वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्लाइसिन। सही है, यानी ग्लाइकोलेट आपका क्लोरोप्लास्ट से निकला और निकलने के बाद कहाँ चला गया, पेरोक्सिसोम में, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल पाथवे के बाद वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया, पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन। द ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पे ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है दूसरा अमीनो एसिड में, सेरीन। सही है, एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, सेरीन में कन्वर्ट हो गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। समझ रहे हो बात के भाई, देखो यहाँ से ये आपका ग्लाइकोलेट निकला, पेरोक्सिसोम में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया। अच्छा, अब ये बेसिकली जो है ना, ये पूरी रेस्पिरेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया और ना डायग्राम में कोई ऐसा इस तरह से दिखाया गया। तो खैर मैं भी इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा, क्योंकि भाई फ़ायदा नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जितना है आपके लिए इतना काफ़ी, और आपको इतना ही बताना पड़ेगा, दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो बस ये याद रखना कि भाई फोटो रेस्पिरेशन में ये हो रहा है कि आपका आरयूबीपी जो है रुबिस्को उसको ऑक्सीडाइज करवा दे रहा है। आरयूबीपी क्योंकि जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, जब वो टूटेगा तो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट, और एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, दैट इज ग्लाइकोएट। ग्लाइकोएट चला जाता है पैरोक्सिसोम में और वहाँ ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ग्लाइसिन से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, वहाँ सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है, सेरीन से निकल के वापस आएगा, बट खैर वो एक अलग प्रोसेस है, तो वो छोड़ दो अभी। अब क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हाउ डिसएडवांटेज तेजस प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यानी ये कैसे फोटो रेस्पिरेशन प्लांट करता ही क्यों है। तो भाई ये क्या लिखा, फोटो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस, एक वेस्टफुल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एनर्जी इज नॉट, एनर्जी नहीं बनती, एटीपी NADPH2 नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता कि भाई जिससे ना फूड सिंथेसाइज हो सकता है ना प्लांट को एनर्जी मिल सकती है। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इंस्टेड ऑफ इट्स फिक्सेशन, फिक्सेशन नहीं होती बल्कि रिलीज होता है, और ना ही एनर्जी मिलती है। और जिस प्लांट में हो रहा होता है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ऑल्सो रिड्यूस 25% ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, जिस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होने लगती है उसकी जो ग्रोथ जो है 25% तक रुक जाती है, ये याद रखना फॉर MCQs। Apparently, photorespiration reduces the photosynthetic process. It is thought that the photorespiration is not essential for plant. It is also observed that if photosynthesis is inhibited chemically, the plant can grow. So question arises here that why does photorespiration evolve and exist? अब भाई यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जो कि वेस्टफुल है और इतना एसेंशियल नहीं है प्लांट के लिए, और अगर हम फोटो रेस्पिरेशन को किसी केमिकल के ज़रिए से या किसी भी प्रोसेस के ज़रिए से इनहिबिट कर देंगे तो उस प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छी होगी। तो सवाल ये है कि फोटो रेस्पिरेशन जब इतना ही वेस्टफुल है तो ये प्लांट में क्यों एग्जिस्ट करता है या क्यों प्लांट में इवॉल्व हुआ। तो इस वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वे दैट had Rubisco have evolved to bind both carbon dioxide and oxygen। Rubisco जो है वो ऐसा है कि वही जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ at its active site in the atmosphere at that time it could not compete with carbon dioxide, only carbon dioxide binding the site of Rubisco। यानी भाई देखो दोनों में एक तरह का कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन के रुबिस्को के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है फॉर एग्जांपल बेटा कि अगर एक प्लांट है, अब आपको पता है प्लांट में लीव है उसमें स्टोमेटा है, स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल बिलफर्स प्लांट ने स्टोमेटा बंद कर ली, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन भी होती है, ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस होता है, तो प्लांट ने वाटर लॉस से बचने के लिए स्टोमेटो को बंद कर लिया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, और क्योंकि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, सही हमने पढ़ा था ना, वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है लाइट रिएक्शन में,
तो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, जिसकी वजह से रोबिस्को को ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से वो प्लांट फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाता है। समझ आई बात? अच्छा भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटो रेस्पिरेशन, भाई ये बताया गया कि भाई क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर, कि भाई ऑन हॉट डे, ड्राई डे, मोस्ट ऑफ द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा। देखो भाई वही बात बताई गई कि जब हॉट और ड्राई डे है तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है, वही बात बताई गई है कि भाई क्लोज कर लिया उसने, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रहा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रहा, और जो है ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होती है। समझ में आ गई बात? होपफुली बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास टॉपिक है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। अब ऐसे प्लांट जो जिसको रहना ही ड्राई और हॉट एनवायरनमेंट में है, तो वो फिर क्या करेगा? उस वो फिर एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि उसको जो है ना बचा लेता है, कि फोटो रेस्पिरेशन से उसको बचा लेता है। वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है C4 साइकिल और कैम यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सही है, अब ये हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।